साथियों, सभी को नमस्कार, प्रणाम और क्रांतिकारी जोहार। सभी को भारत माता की जय। जय हिंद। साथियों, लगातार बिहार चुनाव को जो हम हमारे साथी सभी कवरेज कर रहे थे, इस बीच हमने देखा कि लगातार ट्विटर के माध्यम से बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री सुशील मोदी जी लगातार अपने कहें तो विपक्षी दल पर हमलावर थे। लेकिन सवाल होना लाजमी है और सवाल सत्ता से होगा। सवाल जो होना है वो मजबूत से होगा, क्योंकि कमजोर से सवाल पूछना कमजोर लोगों का काम है। और कमजोर से सवाल पूछ के, या कहें तो जो व्यक्ति सत्ता में है ही नहीं, उससे सवाल पूछने का कोई अर्थ ही नहीं बनता। साथियों, हम देखें तो पिछले लगातार 3 दिनों से सुशील मोदी जी, जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, और उन्होंने अपने ट्विटर के माध्यम से लगातार 3 सवाल आरजेडी के ऊपर किए हैं। इन सवालों में हम बात करें तो 3 सवालों को हमने देखा। पहला सवाल जो ट्विटर में आया था, उन्होंने ट्वीट करके राजद से पूछा था कि आपने कितने स्कूल बनवाए, या कहें तो उन्होंने शिक्षा का मजाक किया है। राष्ट्रीय जनता दल ने, आरजेडी ने शिक्षा का मजाक किया, ऐसा आरोप बिहार के वर्तमान उप मुख्यमंत्री श्री सुशील मोदी जी ने आरजेडी के ऊपर लगाया है। वहीं उनका दूसरा आरोप है कि अपने लालू यादव जो हैं, उनसे पूछा है कि उन्होंने अस्पताल क्यों नहीं बनवाए। और तीसरा जो सवाल था उनका, हम देख सकते हैं कि तीसरे सवाल में जो सबसे उनके गंभीर और मुख्य आरोप थे कि सरकार जो है, कबाड़ की सरकार थोपने का काम जो है वो बिहार के ऊपर किया गया है। इस प्रकार की अपनी तमाम बातों को लेकर सुशील मोदी जी ने अपने ट्वीट के माध्यम से बिहार के ऊपर, या कहें तो बिहार के विपक्षी दल राजद के ऊपर सवाल खड़े किए थे। और सवाल खड़ा करना लाजमी है, लेकिन अगर ये सवाल तेजस्वी यादव करते तो शायद हो सकता था कि उनके द्वारा पूछा गया सवाल लाजमी था। लेकिन जो बिहार में सुशील मोदी जी के द्वारा सवाल पूछा गया, कहीं ना कहीं वर्तमान सत्ता में विराजमान गठबंधन की सरकार, या कहें तो नीतीश कुमार और सुशील मोदी, या कहें तो भारतीय जनता पार्टी के मेलजोल से बनी सरकार के ऊपर सवाल खड़े होने चाहिए थे। लेकिन ये सवाल उन पे खड़ा ना होके इन्होंने अपने विपक्ष को घेरने का काम किया। यानी कहते हैं ना कि अगर आपसे पूछा गया कि आपने विकास के तौर पे क्या किया, आपने पिछले 15 वर्षों के विकास को दिखाइए, तो आपने क्या किया, तो ये आपको बताएंगे लालू यादव चोर है। अगर इनसे पूछा जाए कि आपने कितने अस्पतालों का निर्माण करवाया, ये कहेंगे लालू यादव चोर है। अगर इनसे पूछा जाए कि शिक्षा के क्षेत्र में आपने क्या कार्य किया, या शिक्षा के विस्तारीकरण को, शिक्षा के विकास को लेकर आपकी क्या मानसिकता थी, क्या एजेंडा थे, वो साफ करे, तो वो कहेंगे लालू यादव चारा चोर है चारा चोर, होंगे चोर। अगर हैं तो उन्हें उनकी सजा मिल रही है, वो सलाखों के पीछे हैं। लेकिन वर्तमान समय में जो सवाल होना था, ये तमाम सवाल सत्ता से होने चाहिए थे, या कहें तो नीतीश कुमार और सुशील मोदी से होने चाहिए थे। पिछले 5 वर्षों में सुशील मोदी जी, मैं आपसे सवाल करता हूं, और मैं नहीं, ये बिहार की जनता आपसे सवाल पूछ रही है कि पिछले 5 वर्षों में आपने कौन सा विकास कार्य कर दिया। पिछले 5 वर्षों में आपने कितने शिक्षा, या कहें तो शैक्षणिक संस्थानों का निर्माण करवाया, कितने आईआईटी और एम्स की स्थापना करवाई, कितने आईटी हब अपने क्षेत्र में, या कहें तो बिहार क्षेत्र में लाने का प्रयास किया। चिकित्सा के क्षेत्र में
आपने किस क्षेत्र में काम किया, अगर ये सवाल पूछा जाए तो इससे पहले देखा जा सकता है कि चिमकी बुखार को लेकर कई लोगों की मृत्यु हुई। वर्तमान समय में कोरोना महामारी से भी आप सही तरीके से निपट नहीं पा रहे हैं और आपके वहां के डॉक्टर और कहें तो जो इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं वो भी गंभीर रूप से कहें तो प्रताड़ित हो रहे या परेशान हो रहे हैं। और तो और जो आप बिहार में कह रहे हैं कि बिहार में जो सत्ता के ऊपर या कहें तो आपने जो किया था कि सरकार के ऊपर कबाड़ की सरकार थोपने का काम किया गया, तो आपको बता दें कि पिछले 15 वर्षों से बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है और नीतीश कुमार के सरकार में होने के साथ साथ पिछले 5 वर्षों से आप लगातार उनके साथ गठबंधन में सरकार चला रहे हैं। तो क्या आपने पिछले 15 वर्षों का हिसाब या कहें तो अपने कार्यकाल का हिसाब नीतीश कुमार से मांगा या अपनी गिरबान में झांकने का प्रयास किया कि हमने बिहार के लिए क्या किया? जो सवाल आपसे होने चाहिए थे उसे लेकर आप ट्वीट के माध्यम से अपनी पॉपुलैरिटी बटोरने में लगे हुए हैं, या कहें तो आप उस ट्वीट के माध्यम से यह दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि बिहार की जो सरकार है वो नाकाम है, और अगर नाकाम है तो बिहार की जनता आपको क्यों चुने? इसका आप सीधा जवाब दे दीजिए कि बिहार की जनता आपको क्यों चुने। जिस प्रकार की आपने ओछी राजनीति करने की काम की है या जिस प्रकार की निचले स्तर की राजनीति को आपने जन्म दिया है, अगर आपको बता दें कि इस प्रकार का घिनौना कार्य और इस प्रकार का बेतुका बयान जो है एक पंचायत स्तर का नेता भी देने से पहले कई बार सोचेगा, अगर वो पंचायत स्तर का नेता अपने क्षेत्र में पिछले 5 या 10 वर्षों में जीता हो, वो कभी ये सवाल पिछले 30 वर्षों पूर्व जो नेता उनके क्षेत्र में जीता होगा या जो पंचायत प्रतिनिधि जीते होंगे, वो भी ऐसे सवाल पूछने से पहले 100 बार सोचेगा। लेकिन आपने इस प्रकार के सवालों को खड़ा करके ये साफ कर दिया है कि बिहार में परिवर्तन बहुत आवश्यक है और आपसे बिहार की सत्ता संभल नहीं रही है। ये आपने साफ दिखा दिया है, क्योंकि आप अपनी नाकामी को छुपाने के लिए विपक्ष के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं। अगर विपक्ष इतना ही बेहतरीन होता, विपक्ष के कार्य अच्छे होते, तो जनता आपको मौका नहीं देती। अगर पिछले 15 वर्षों के कार्यकाल की बात करें तो पिछले 15 वर्षों से नीतीश कुमार है जिनके साथ आप मिलकर सरकार चला रहे हैं। उसके बाद भी आप सवाल 20 वर्ष पुराना पूछ रहे हैं कि आपने क्या कार्य किया, आपने क्या कार्य किया, ये जवाब आपको देना होगा। और अब आपका समय जवाब देने का है, सवाल पूछने का नहीं। सवाल जनता करेगी और जनता के तमाम सवालों को लेकर हम आपसे लगातार जुड़ते रहेंगे, आपसे सवाल करते रहेंगे और आपको जवाब देना होगा। और अगर नहीं दे पा रहे हैं तो ये साफ है कि आप हार को स्वीकार कर चुके हैं और बिहार में आपसे राजनीति जो है वो संभल नहीं रही है, बिहार की सत्ता संभल नहीं रही है। इसलिए आप इतने घिनौने स्तर पे जाकर इस प्रकार का बयान और सवाल खड़े कर रहे हैं। और अगर यही सवाल हमें करने होंगे विपक्ष से, तो हम विपक्ष को मौका देंगे, या कहें तो बिहार की जनता विपक्ष को मौका देगी। इसी के साथ इन तमाम सवालों के साथ कि बिहार में आपने कितने शैक्षणिक संस्थान खोले हैं, बिहार में कितने अस्पताल, कितने कॉलेज, कितने चिकित्सा केंद्र की स्थापना की गई है, और बिहार में जो सुशासन की सरकार को लेकर बार बार आप ढिंढोरा पीट रहे हैं, किस प्रकार का सुशासन बिहार में है कि लगातार वहां हत्याएं, लगातार लूटपाट भी बढ़ता जा रहा है, उसके बाद भी आप सत्ता में होते हुए और सवाल विपक्ष से कर रहे हैं। जवाब देने का समय आपका है। इसी के साथ हम सब साथियों लगातार जुड़ते रहेंगे और जो भी इस प्रकार की ओछी राजनीति या घिनौनी राजनीति करने का प्रयास करेगा उनसे सवाल करते रहेंगे। और बिहार की जनता लगातार तैयार हो चुकी है, आप हमसे जुड़े रहें और लगातार जुड़ के जो भी आपके सवाल है सवाल करते रहें। इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें कि लोगों के सवाल हम तक आ सके, जिसका जवाब हम आपको देते हुए सत्ता से सवाल कर सके। धन्यवाद।